चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द पीसी में। मैं हूं आपके सन्नी सर। हम लोग आज मीटर ब्रिज का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मीटर ब्रिज का क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से यहाँ ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है। क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स है। पहले पिक्चर से देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछता है। ये गैल्वेनोमीटर जिसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं, जी से। क्या चीज से सूचित करते हैं? जी से, है ना। अब जहाँ टच करेगा वहां पे देखिएगा यहाँ क्या बोलेंगे, जे। जे जिसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं ना। यहाँ ध्यान देते हैं, सॉल्यूशन कलर चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। जे इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, नल पॉइंट। नल पॉइंट, है ना। चलिए इससे क्वेश्चन पूछेगा, जो ये वायर लगल होता है, क्या चीज, वायर। इसका जो वायर होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वायर जो होता है किस चीज का बना होता है ना, कॉन्स्टेंटन का बना होता है। लिख लेते हैं कॉन्स्टेंटन को, है ना। क्या चीज का बना होता है, देखिएगा लिख लीजिएगा, बना होता है क्या चीज से, कॉन्स्टेंटन का। नहीं तो क्या चीज का बना होता है, मैंगनीन का। मैंगनीन का बना होता है। क्लियर है? ये दो क्वेश्चन इससे पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रेसिस्टेंस जो इसको हम एक्स माने हैं, ये क्या चीज है, अननोन रेसिस्टेंस है। क्या है? अननोन रेसिस्टेंस है। आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो आर इजिकल टू हो जाएगा अननोन रेसिस्टेंस। अननोन के क्या हो जाएगा, अननोन रेसिस्टेंस, है ना, है ना, अननोन रेसिस्टेंस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एस बराबर क्या हो जाएगा, तो एस बराबर हो जाएगा नॉन रेसिस्टेंस। क्या हो जाएगा, एस बराबर नॉन रेसिस्टेंस। अब कहिएगा एस कहाँ है, तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज मान लेते हैं हम लोग, क्या चीज, यहाँ पे आर। क्या, यहाँ पे इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ देखिएगा, अगर इसको एक्स मानते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको उल्टा मान दिए, है ना। तो उल्टा मान दिए तो इस पर हम ध्यान देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक्स है तो एक्स को हम क्या मान लेते हैं, अननोन। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, आर, तो आर को मान लेते हैं नॉन रेसिस्टेंस। आई होप कि आप क्लियरली समझ पाए होंगे, है ना। क्या चीज, नॉन रेसिस्टेंस, है ना। क्या मानते हैं, रेसिस्टेंस, है ना। अब यहां ध्यान दीजिए, अभी पूरा कंप्लीट हो गया आपका। देखिएगा अभी स्केल यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को मेल मानते हैं। टोटल जानते हैं 100 सेंटीमीटर क्या होता है स्केल, कितना सेंटीमीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर का स्केल होता है, जो कि 1 मीटर के बराबर है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या चीज यहाँ पे धारा हमको क्या प्रवाहित कर दी है, आई की है, मतलब जिसको ऑन ऑफ करते हैं, है ना। क्लियर है? अभी आपको कंप्लीट हो गया होगा। तो अब इसी चीज में हम सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछता है। जानते हैं कॉपर कोर का बना होता है, ये जो हम दिख रहे हैं क्या चीज का है, कॉपर का कोर एक बना हुआ है। क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछा हुआ है किस चीज का, कॉन्स्टेंटन का बना होता है, या नहीं तो मैंगनीन का बना होता है। क्या चीज, तो वायर बना होता है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान के देने की जो बात है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा अकॉर्डिंग क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड। अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, बैलेंस्ड। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड क्या चीज, कंडक्शन, ये सॉरी कंडीशन। क्या चीज, कंडीशन क्या लिखेंगे, ऑफ हीटस्टोन ब्रिज। क्या चीज, हीटस्टोन ब्रिज। हीटस्टोन ब्रिज। अब हिंदी वाले हिंदी पर ध्यान देंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिखा हुआ है, तो क्या चीज जानते हैं, हीटस्टोन ब्रिज एक संतुलन परिस्थिति पर काम करता है, संतुलन स्थिति पर काम करता है ना। आई क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन एक बार और अच्छा से थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन देखने ध्यान दीजिएगा, कहता है मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या है ना। मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या कहता है, तो इसको बनाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या कहता है ना। तो सिद्धांत कहता है क्या चीज, तो हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम लोग पहले पढ़ लिए हैं। तो इसका सिद्धांत कहता है, मीटर ब्रिज जो होता है संतुलन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। क्या करता है, मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या कहता है,
तो मीटर ब्रिज का सिद्धांत कहता है, मीटर ब्रिज सिद्धांत पर काम करता है। मीटर ब्रिज के सिद्धांत पर, कौन सा था, हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर है। अब कहिएगा तो केकरा अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग मीटर ब्रिज जो होता है संतुलन क्या होता है, जो परिपथ होता है उसका क्या होता है, संतुलन होता है, जिसमें गैल्वेनोमीटर का मान कितना के बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो कहता क्या चीज है, जो भुजाओं प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजाओं अनुपात के बराबर होता है तो कैसन, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसन, तब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, मान लीजिए क्या है, रेसिस्टेंस है ना, रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ ध्यान देते हैं। इसी में जी का मान बोले थे कि इसके बराबर होता है 0। तो अब इसको हम P माने थे, इसको Q माने थे, इसको R माने थे और इसको हम S माने थे, है ना। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या चीज, P बट्टा में Q इजिकल टू R बट्टा में S, यही ना संतुलन की स्थिति में रहता है। तो इसी पर काम करता है। तो मीटर ब्रिज सिद्धांत इसी चीज का है। तो कहता है सर्किट आरेख, तो सर्किट आरेख हम लोग समझ लिए हैं और मीटर ब्रिज भी समझ लिए। चलिए अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या बढ़ा, आगे कहाँ काम कर रहे थे, तो लिखा रहे थे क्या चीज, अकॉर्डिंग टू क्या चीज, बैलेंस्ड कंडीशन फॉर हीटस्टोन ब्रिज। अभी जस्ट हम लोग अभी पढ़े हैं क्या चीज, हीटस्टोन ब्रिज जो होता है संतुलन पर वर्क करता है ना। अनबैलेंस्ड रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से करके देखेंगे। तो चलिए हम इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। इससे आगे ये देखिए, सिद्धांत को हम समझाने के लिए दिए थे, अब यहाँ ध्यान देते हैं। इसी चीज को हम थोड़ा क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभी क्या लिखेंगे देखिएगा, अभी जस्ट बोले थे PQ बट्टा में क्या चीज, इजिकल टू R बट्टा में S। तो अब यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे, यहाँ पे क्या चीज, R, क्या चीज, R बट्टा में क्या चीज, RAD। अब कहिएगा RAD कहाँ से लिखेंगे, तब यहाँ हम लोग थोड़ा पिक्चर पर ध्यान दे लेते हैं। किस पर ध्यान दे लेते हैं, पिक्चर पर ध्यान दे लेते हैं। तो पिक्चर में हम क्या रख लेते हैं, थोड़ा मान और नाम रख लेते हैं, क्या नाम रख लेते हैं। तो इसका हम नाम रख लेते हैं क्या चीज, A। ये पॉइंटवा को हम क्या रख लेते हैं, नाम A। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं, A। क्लियर है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और इसको रख लेते हैं B, क्या रख लेते हैं, B। आई पॉइंटवा को रख लेते हैं C। आई जहाँ एरो लगा हुआ है उसका नाम रख लेते हैं D, क्या रख लेते हैं, D। अब आप क्लियरली यहाँ पे समझ सकते हैं, तब क्लियरली समझ सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। तो R बेस में क्या लिखे हैं हम लोग, R बेस में लिखा हुआ है RAD, क्लियर है। अब यहाँ पे इजिकल टू क्या लिखेंगे, इजिकल टू लिखेंगे S। अब बटा में क्या लिखेंगे, R। अब बेस में क्या चीज, DB। अभी नाम रखे हैं जो क्या चीज करंट फ्लो में वर्क कराता है, ठीक है ना, काम कराता है, जो फ्लो हो रहा है उसमें दर्शाता है। तब जैसे है वैसे हम इसको लिख देंगे R। आई क्या हो जाएगा, इसका सेपरेशन जानबे करते हैं, आधा दूरी को L माने थे, टोटल L माइनस 100 माइनस L माने थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, R बेस में सॉरी RL इज इक्वल टू S है तो S, इसका जो वैल्यू है वो लिख देंगे कितना, तो लिखेंगे 100 माइनस L। क्लियर, R इंटू 100 माइनस L। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है, देखिएगा ये R S के बराबर है, RL इसके बराबर है, तो हमको निकालना है R। क्या निकालना है, R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, SL। क्या हो जाएगा, SL। अब बाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस L। क्लियर है, आई होप कि आप क्लियरली समझ पाए होंगे। तो कहिएगा L कहाँ चल गया, तो जब आपस में बराबर है तो RL से RL कट गया, तो मेरा वैल्यू क्या आया, यही निकल के आया। तो यही मेरा फाइनल वैल्यू है। आई होप कि आप इसको क्लियरली ढंग से समझ पाए होंगे, हीटस्टोन ब्रिज को। क्लियर है ना, आप लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिएगा ये ना हीटस्टोन ब्रिज था जो कि हम बैलेंस करके हम लोग इससे जस्ट पिछली कक्षा में पढ़े हैं। क्लियर है, अब यहाँ पे इसको हम क्या मानते हैं, A। इसको मान लेते हैं क्या चीज, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट मानते हैं इसको B, इसको मानते हैं C, इसको मानते हैं D। क्लियर है, आई होप कि आप इसको जान में करते हैं। इसका इसमें I का मान कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, G के बराबर। क्लियर, तो मेरा यही फाइनल आंसर है। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगता हो, अच्छे से ढंग से समझ में आता हो, तो वीडियो को क्या करें, ग्रुप में शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और द पीसी चैनल को क्या करें, आगे बढ़ाने में क्या करें,
सपोर्ट करें। क्लियर है? चलिए, रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को बढ़ाने में क्या करें, सहयोग करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट